जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, और इसमें डेली बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनली जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। कल रात हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने शरह सूद का ऐलान करना था और उसने इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट 4 बार मुस्तकिल बढ़ाकर अब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट हो गया है 4%। और आज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही है शाम को तकरीबन 4 बजे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट है जो कि 33 ईयर्स में पहली बार अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने जा रहा है और ड्रास्टिकली बहुत हाई अप्स उसके हो रहे हैं और 75 बेसिस पॉइंट शरह सूद बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा बरतानिया। और बरतानिया के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे करेंसी मार्केट में, सोने चांदी में और स्टॉक मार्केट में एक भौचाल जैसी कैफियत रोनुमा हो सकती है। तो बहरहाल आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वक्त का इंतज़ार करें और 4 बजे जब बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना अनाउंसमेंट करेगा और उसके लेटर ऑन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसके एक्सचेकर खिताब करेंगे, इसको बहुत अहमियत दीजिए और गोल्ड सिल्वर करेंसी मार्केट में एक जो मूवमेंट आएगी उसको आप कैच करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि आज का दिन और कल जो गुजर गया उसमें बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है मार्केट में। और आज इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कल रात को अमेरिका ने जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 75 बेसिस पॉइंट, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया कि जनाब अमेरिका दिसंबर के आखिर में भी अपनी आखिरी इस साल की जो मीटिंग होगी उसमें भी शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर देगा और अमेरिका का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 4.75%। अच्छा, इस स्पेकुलेशन में और इस जो कमेंट्स हमारे पास सामने आए जर्मी पाल साहब की तरफ से जो कि चेयरमैन है फेडरल रिजर्व बैंक है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अक्रॉस दी बोर्ड में स्टॉक मार्केट है, करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, हर आइटम डाउनफॉल का शिकार हो गया है। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो जाहिर है उस पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी होती है वो पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू में इजाफा होता है। और यही कुछ सूरत हाल आज हम ये देख रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया में जो डॉलर इंडेक्स ट्रेड होता है वर्सेस डिफरेंट करेंसीज के, वो अपने हायर नोट्स पे खड़ा हुआ है और तमाम करेंसीज डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं। बहरहाल आज 4 बजे जो अनाउंसमेंट होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड का, इस पे भी कुछ हो सकता है और सोने चांदी की और करेंसी की मार्केट में एक मूवमेंट आ सकती है। तो बहरहाल आज हम देखते हैं कि तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या अमेरिकन बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक के फुट स्टेप पे चलता है और उसी की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, ये हमें देखना पड़ेगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और आपसे जाते हुए गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और इसके साथ ही yasinseanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए।